हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का गीता अथवाल ब्लॉग्स में। मैं गीता स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने एक नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है यूं ही 12 बजे से, 11:30 12 बजे से। 11:30 12 बज चुका है। और अभी पापा मम्मी को दिखाने गए थे हॉस्पिटल। मम्मी बीमार हो रखी है उस वजह से। और अभी आए हैं डॉक्टर, लेकिन पापा यहाँ पे है नहीं। गाय बीमार हो रखी है, गाय भी बीमार हो रखी है और मम्मी भी पता नहीं क्या हो रखा है। एक आज मम्मी को तो बहुत बुखार आया था, पता नहीं पेट पे भी कुछ हो रखा था और बीमार मतलब बुखार भी आ रखा था। गाय को भी बुखार आ रखा है शायद से। तो डॉक्टर आए थे, देख के चले गए, मतलब अभी देख के चले गए, दवाई दे के गए हैं गाय के लिए। और चलो अभी मिलते हैं, अभी खाने पीने की तैयारी करते हैं। देखते हैं क्या बनाते हैं क्या नहीं बनाते हैं। आज तो इतना सारा काम था, 11 बजे खाली हुई। 11 अभी थोड़ी देर पहले, मतलब 11:30 रखा है तो 11 बजे, 11:15 में दुकान पे भी जाना था और अंदर का भी करना था, क्योंकि दुकान सॉरी गाइस, मेरे गले में भी थोड़ा हो रहा है। दुकान पे भी करना है और अंदर का भी। तो मेरे लिए बहुत टफ पड़ जा रहा है। जो अंदर का काम करते होंगे उसको पता होगा कि कितना सारा काम होता है, हाथ थक रहा है। और दुकान पे भी काम करना पड़ता है, क्योंकि पापा वहाँ गए हैं तो मैंने ही करना पड़ता है। सीखने का फायदा होता है ना ये। और मतलब स्कूटी तो मैं दिखा लाती, बट चलो कोई ना। पापा गए हैं मम्मी को दिखाने के लिए। मम्मी चल भी नहीं पा रही थी वैसे तो पापा स्कूटी पे ही लेके गए हैं। अभी मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मम्मी को ले जा सकूँ मम्मी को। तो अभी मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। हाय मानो, मानो हाय कह दे, यहाँ हाय बोल दे, ऐसे कर, यहाँ देख ऐसे कर। ओए गंदी बैनी को लगेगी। ये देखो गाइस। मानो ओ जा, यहाँ पे गीला हुआ है बाबा, तू यहाँ पे क्यों बैठी है? तो दोस्तों, आप लोगों से आज एक बात शेयर करना चाहती हूँ। एक का कमेंट आया था कुछ। चलो अभी खाना बनाती हूँ, उसके बाद बताती हूँ आप लोगों को। पहले खाना बना लेती हूँ, फिर उसके बाद आराम से बैठ के बताऊंगी। एक कमेंट आया था, वो बताऊंगी आपको क्या कमेंट आया था करके। और इतना चालाक, फिर मैंने उसको वो कर दिया था, स्क्रीनशॉट ले लिया था उसका। उसने डिलीट कर दिया था। वो 2-3 दिन तक वैसे ही रहता है ना। 2-3 दिन पहले आया था, जिस दिन मतलब उसने शायद से हमारा पहले का ब्लॉग देखा होगा, जो जिस दिन मैं नीचे वाले घर पे गई थी अपने, उस दिन का ब्लॉग देखा होगा। तो उस वजह से उसने कमेंट किया हुआ था। बोलते हैं ना, जिसकी जैसी जो जैसा होता है उसकी सोच भी वैसी ही होती है। तो उसकी सोच भी वैसी ही। चलो अभी मिलते हैं आप लोगों से खाना बनाने के बाद। आई हूँ, उसको बना के रख के आई हूँ, मतलब पकानी है उसको, इंडक्शन पे चढ़ा के आई हूँ। और मैंने पहले चाय बनाई थी तो थोड़ी चाय बची थी। ये देखो भाई ला रहा है चाय। और ये है बिस्किट, वहाँ से लाए थे हम लोग, विशाल मेगा मार्ट से लाए थे। अभी इसको खाते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। आज सुबह मैंने नाश्ता भी नहीं किया था, काम के चक्कर में बहुत ज़्यादा काम रखा था आज। जिस टाइम अंदर का कर रही थी उस टाइम दुकान पे आ जा रहे थे, फिर दुकान का भी करना पड़ रहा था और अंदर का। देखो हमारी चाय, यहाँ पे चाय आई है और ये है बिस्किट, ये है उसकी चाय। चाय भी रहे। अच्छा भाई कैसे मिल गया मुझे? इतना अच्छा भाई कैसे मिल गया भाई मुझे? चाय बना के यहाँ लेके आए हैं। मतलब बनाई तो मैंने पहले ही थी, वो सिर्फ गर्म करके चीनी वगैरह डाल के लाया है, क्योंकि पापा लोग चीनी का नहीं पीते हैं। पापा लोग मिश्री या गुड़ का ही पीते हैं। आजकल तो मिश्री का पीते हैं, ठंडियों में फिर गुड़ का पीते हैं। तो भाई बिस्किट के साथ वही लाया था, चीनी डाल के लाया था। चलो इस टॉपिक को छोड़ो, मैं बात कर रही थी एक कमेंट की। एक का कमेंट आया था कि आपकी दादी और मम्मी लोग, हाँ, तुम लोग अलग रहते हो। तुम लोगों की लड़ाई हुई होगी अपने दादी लोगों से, तब अलग रहते होगे। और इससे आगे भी कुछ था, रुको मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। तो उसका आगे कमेंट था कि तुम्हारी मम्मी लड़ झगड़ के अपने सास ससुर से अलग रहती होगी, न अलग चली गई होगी, क्योंकि इस स्टेज पे अपने सास ससुर को अकेला कौन छोड़ता है, ऐसा वैसा पता नहीं क्या क्या, क्या क्या उसके दिमाग में है, पता नहीं सब कुछ बक दिया उसने। उसको मतलब उसने वो तो देखा कि हम लोग वहां गए थे, वो नहीं देखा उसने। उसने सिर्फ ये देखा कि हम लोग अलग अलग रहते हैं। जिस दिन ये बात उस दिन की है, जिस दिन मेरी बहन और मैं, शायद से उसने वो वाला ब्लॉग देखा होगा, जिस दिन मेरी बहन और मैं नीचे वाले घर पे गए थे दादी लोग के पास। वो वाला ब्लॉग देखा होगा मेरे ख्याल से।
तो उसने सोचा होगा वो लोग अलग रहते हैं, ये लोग अलग रहते हैं, मतलब ऐसा कुछ सोचा होगा मेरे ख्याल से। अगर हम लोग लड़ झगड़ के अलग हुए होते तो हम लोग वहां जाते ही क्यों? पहली बात तो ये है। और इसका जवाब मेरा भाई देना चाहता है, छोटा सा। बोल, बोलो। कैमरा हटाते। तो दोस्तों अभी तो पहले तो मैंने ऐसे बोला, मैं इसको नहीं बताना चाह रही थी क्योंकि ये भड़क जाता है जल्दी से, तब इसको नहीं बताना चाह रही थी, तो ये चुपचाप से आ गया था। ये बोल रहा था हमारे दो दो घर हैं तो दोनों घरों को एक साथ मैनेज करना होता है, तब अलग रहते हैं। और हाँ, ऐसी ये बात भी है कि हमारे पास दो दो घर हैं, एक वहाँ एक यहाँ, ना हम यहाँ छोड़ सकते हैं ना हम वहाँ छोड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ वाला तो हम रेंट में दे नहीं सकते हैं, क्योंकि वो हमने अपने पर्सनल अपने खुद के लिए बनाया है, मतलब वो रेंट के लिए नहीं बनाया है वो। और यहाँ हम इसलिए नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पापा की दुकान है, मम्मी ने गाय वगैरह पाली हैं, वहाँ से आने जाने में अप डाउन करने में बहुत टाइम लग जाता है, मतलब बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। यहाँ पे तो यहीं पे है, यहाँ ये वाला मेरा रूम है, इससे आगे वाला ये यहाँ पे दरवाजा है, ये मैंने बंद कर रखा है क्योंकि फिर को अच्छा नहीं लगता है ना, तो मैंने ये बंद कर रखा है, अपना बेड लगा रखा है यहाँ पे। और इससे आगे वाली है पापा की दुकान, यहीं पे है। कभी मैं भी काम करती हूँ, मेरे लायक का होता है तो मैं काम करती हूँ, पापा के लायक का होता है तो पापा करते हैं। और हमारे मैंने बहुत बार, मतलब उसने ये तो देखा कि हाँ ये लोग अलग अलग रहते हैं, और ये नहीं देखा कि हमेशा मतलब कोई भी हमारा ना त्योहार वगैरह या फिर छोटी से छोटी चीज़ें होती हैं तो हम लोग एक साथ ही एक ही घर में बनाते हैं खाना। अगर यहाँ बनाते हैं तो यहीं बनाते हैं, वहाँ बनाते हैं तो वहीं बनाते हैं, मतलब एक ही जगह बनाते हैं हम लोग, दो जगह नहीं बनाते हैं खाना। और हाँ, अगर लड़ झगड़ के गए होते तो यार तुम खुद ही अपना ये माइंड जैसे उल्टी और दौड़ा रहे हो, उस वैसे ही दौड़ा आगे की ओर, मतलब सुलटे तरीके से सोचोगे तो उतना तुम्हारे पास खुद ही दिमाग होना चाहिए ना, खुद ही सेंस होना चाहिए तुम्हारे पास कि वहां जाते ही क्यों, अगर लड़ झगड़ के आए होते तो बताओ। चलो, और जब तक हमारा वो वाला घर नहीं बना था तो हम लोग यहीं रहते थे। मतलब कोई मतलब पूरा तो एक ही में, यहाँ एक ही, मतलब इस वाले में, तिमंजिले वाले में जिसमें अभी हम लोग हैं, उसमें 4 रूम हैं, तो सबके लिए तो उतना हो नहीं सकता क्योंकि हम लोग, आप लोगों को पता है कि ताई ताऊ हम लोग सब साथ में, ताई ताऊ तो गांव में रहते हैं, उनके सारे बच्चे, मतलब 3 बच्चे उनके हैं, 4 हम लोग हैं, हम भाई बहन हैं, मतलब हम मतलब वैसे साथ में रहते थे। कुछ यहाँ रहते थे, कुछ 2 मंजिले वाले में रहते थे। 2 मंजिले वाले में एक सेट 2 मंजिले वाले में था हमारा, 2 सेट ये वाले थे, जो 2 ये हैं, और एक नीचे वाले में था। अभी नीचे वाला सारा रेंट पे लग रखा है, और लड़ झगड़ के अलग नहीं हुए हैं। हाँ, हर फैमिली में छोटी मोटी नोक झोंक होते रहती है, हर फैमिली में छोटी मोटी नोक झोंक होते रहती है। अगर आप फैमिली वाले होगे तो आपको पता होगा कि छोटी मोटी नोक झोंक हर फैमिली में ही होती है, क्योंकि जो पुराने लोग होते हैं उनका माइंड अलग होता है, उनकी सोच अलग होती है। उनकी सोच को मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन उनकी सोच थोड़ा अलग होती है। स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से अपने एक नए ब्लॉग में। ये ब्लॉग कल के वाले में कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि कल फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। और अभी बज चुके हैं सुबह के, कितना बजे है सोना? 9 बज चुके हैं, और अभी हमारा कुछ भी काम नहीं हो रखा है। अभी नाश्ता बना रही हूँ, और आज हम लोग घर का, ये देखो, ये देखिए उन्होंने ये बना रहे हैं आज हम लोग दिन के खाने में, और उसके साथ ये वाली मूली, पहाड़ी मूली और आलू, इसकी सब्जी बनाएंगे, और झोली और चावल बनाएंगे। ये है हमारा पहाड़ी खान पान। ये होता है जो पहाड़ी गडेरी होती है ना, पिड़ालू बोलते हैं उसको, उसके पत्ते होते हैं। इसकी सब्जी बहुत अच्छी होती है, चावल के साथ, भात के साथ बहुत मस्त होती है। चलो अभी मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद, अभी काम वगैरह करते हैं फिर उसके बाद मिलते हैं। तो दोस्तों हमारा खाना पीना सब कुछ हो चुका है। हमने आज, आपको पता है कि हमने क्या बनाया था करके, गडरी के जो पत्ते होते हैं उनकी सब्जी बनाई थी, झोली बनाई थी और चावल बनाए थे। और अभी मैं जा रही हूँ दुकान पे, 2:30 बज चुका है।
अभी मैं दुकान को जा रही हूँ क्योंकि कल हमने पैंट की कटिंग की थी। वो क्लिप मैंने पीछे डाल दी थी, मतलब वो पापा ने की थी क्योंकि मुझे पैंट की कटिंग अच्छे से नहीं आती है। मैंने अभी तक कभी नहीं की है पैंट की कटिंग। सलवार तो मैं कर लेती हूँ लेकिन पैंट कटिंग मैंने कभी नहीं सीखी थी। तो कल पापा ने मुझे बताया था, पैंट की कटिंग बताई थी। और आज मैं स्टिचिंग उसको मैं खुद करूँगी, खुद ही सिलूँगी उसको मैं, तो आपको दिखाऊँगी। मतलब मैंने उसकी भी एक क्लिप बनाई थी पैंट कटिंग की, मैं इससे आगे ऐड करूँगी। जिस टाइम मैं स्टिचिंग करूँगी, जब मैं पैंट को सिलूँगी उससे पहले मैं उसके कटिंग की छोटी सी क्लिप बनाई थी मैंने, 5-6 सेकेंड की होगी आई थिंक। तो उसको मैं इसके बीच में ऐड कर दूँगी। तो अभी जाते हैं दुकान को, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो दोस्तों पैंट बनाने के बाद मैंने उसके बाद बना लिया था मम्मी का ब्लाउज, क्योंकि मम्मी को ब्लाउज चाहिए था तो मम्मी ने बोला ब्लाउज बना देना मेरा। मैंने ब्लाउज इससे पहले कभी नहीं बनाया था, और चीज़ तो सब चीज़ बनाया था, पैंट और ब्लाउज ही नहीं बनाया था। तो आज मैंने मम्मी के लिए ब्लाउज भी बनाया, मतलब सही बना था। पाइपिंग थोड़ा सा टफ है, और सिलाई मतलब सही है। मतलब कटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होती ही है शुरू शुरू में। पापा बताते रहे जैसे जैसे पापा ने बताया, मतलब सिला मैंने खुद, बस पापा ने कटिंग में बताया था ऐसे ऐसे करना, और पाइपिंग बताई थी कि ऐसे ऐसे करना। तो सही बना था, जिस हिसाब से मैंने पहली बार बनाया था उस हिसाब से मतलब सही बना था। अब मैं जब मम्मी पहनेगी इस ब्लाउज को उसकी तब दिखाऊंगी इसको। मतलब अच्छा बना था, मुझे तो सही लगा कि हाँ पहली बार बनाया तो अच्छा बना। वैसे सिलाई आनी चाहिए, क्योंकि हमें मतलब वैसे दूसरों को कम ही आते हैं दूसरों के बनाए हुए कपड़े पसंद। तो अपने हिसाब से जैसे आपको चाहिए होते हैं वैसे हम सिल सकते हैं, अगर हमें सिलाई आती है तो। जिस हिसाब से हमें कपड़े चाहिए होते हैं उस हिसाब से हम वैसा डिज़ाइन बना सकते हैं। वैसे अपनी मर्ज़ी से उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने कपड़ों के, कि ऐसे ऐसे बनाएंगे तो ऐसा कैसे होगा इसके। मतलब मुझे तो लगता है, मेरे ख्याल से तो, कि हमें सब कुछ आना चाहिए।